जब तुम्हें लगे कि मैं बीमार हूं, मैं समस्या में हूं, कर्जे में हूं, प्रॉब्लम में हूं, तो उस समय आपको बोलना है कि परमेश्वर मेरा भला करेगा। हालेलुया, परमेश्वर मेरे साथ भलाई करेगा। भजन संहिता 23:6 में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। डेविड क्या बोल रहा है, दाऊद क्या बोल रहा है? कह रहे हैं कि दाऊद को पता लगता है कि एक दिन उसकी पत्नी को उठा कर ले जाते हैं, उसके बच्चों को उठा कर ले जाते हैं, और उसी समय कि बहुत सारे लोग इजरायली लोगों की औरतों को उठा कर ले गए, बहुत उसके दुश्मन दाऊद के। और उसी समय एक आदमी दाऊद को मिलता है और वो बोलता है, कह रहा है कि चिंता ना कर, रो मत, परमेश्वर तेरा भलाई करेगा। जी कर रहा था दाऊद का कि इसको थप्पड़ लगाऊं। कह रहा इसमें क्या भला होगा मेरा कि मेरी पत्नी उठा कर ले गए, बच्चे उठा कर ले गए। लेकिन उस समय में वो बड़ा गुस्से में था, बड़ा जोश में था उस समय में, कि उसके अंदर एक बात थी कि मैं आज, कह रहा है कि मैं वो करके दिखाऊंगा जो मैंने कभी नहीं किया। कह रहा है कि मैं इस समय, कह रहा है उन दुश्मनों को ऐसा मारूंगा, ऐसा मारूंगा, ये कि याद रखेंगे। क्योंकि दाऊद ने जब उन दुश्मनों का खात्मा किया, खत्म किया, तो उस समय कह रहा है उस तरीके से नहीं किया। वो लोग जो थे, वो देश के जो लोग थे, वो 3 देशों को तंग करते थे, अलग अलग कंट्री के लोगों को तंग करते थे। लेकिन उस समय में जब दाऊद ने उस देश के लोगों को मारा और अपने परिवार को छुड़ा कर लाया, तो उस समय में दाऊद की जो है फेमस हो गया पूरी दुनिया के अंदर। हालेलुया। और उसको समझ में आई कि बात कि कोई दुख आता है, तो कोई परिस्थितियां आती हैं, तो परमेश्वर भला करता है। हालेलुया, कोई भलाई करता है। लेकिन उस समय में जब कह रहा उसके थोड़े दिन के बाद, दाऊद के थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि उसके बच्चे उसके खिलाफ हो गए, और उसके बच्चों ने कह रहे कि थोड़े दिन के अंदर कह रहे उसकी राजपाट पर कब्जा कर लिया। और दाऊद अंदर ही अंदर दुखी था कि उसके बच्चे उसके खिलाफ थे, और उस समय में कि वो निराश था कि मेरे ही औलाद मेरे ही खिलाफ हो गई है, और वो एक जंगल में जाकर रहने लगा। और उसी समय परमेश्वर के साथ जब वो वहां पर था, तो उसी समय शाऊल का पोता शिमी जब वो पहाड़ी से नीचे उतर रहा था, तो उस समय में वो दाऊद के खिलाफ बोल रहा था, और दाऊद को कह रहा था, कह रहा कि तूने मेरे दादे के साथ बुरा किया है, कह रहा है कि अब तेरे साथ परमेश्वर बुरा करेगा। लेकिन और उसी समय कि जब वो ऐसा बार बार बोल रहा था, तो उसी समय दाऊद बड़ा चालाक था। दाऊद ने कहा कि तू जानता नहीं है मेरे परमेश्वर को, कह रहा है वो निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ करता रहेगा। हालेलुया। दाऊद चालाक था अपनी लाइफ के अंदर। उसने कहा, कह रहा है कोई आपको शराब दे, कोई आपको कह रहा डराए, अगर हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ गई हो और लोग आपको कह रहे हो कि तूने किसी के साथ बुरा किया था, इसलिए तेरे बच्चे के साथ बुरा हो गया, तेरा एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि तूने कोई पाप किया था या तूने किसी के साथ बुरा किया होगा। लेकिन परमेश्वर, याद रखना, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, आप सब चुने हुए लोग हैं। कह रहा है कि आज आपने कितना भी बुरा कर दिया हो किसी के साथ, आपके लिए गुड न्यूज है, आज रात से परमेश्वर आपका भलाई करना स्टार्ट करेगा। यीशु के नाम में आज से भला करेगा मेरा परमेश्वर आपका, क्योंकि वो भला करने वाला परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है और वो प्रभु है। कह रहा इसलिए दाऊद बड़ा चालाक था अपनी जिंदगी के अंदर, उसने अपने मुंह से सही अंगीकार किया, इसलिए उसने कहा निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। कहता है शाऊल के पोते शिमी, कह रहा तेरे मुंह के शराब को मैं कैंसिल करता हूं। कई बार मसीह लोगों को शराब देते हैं, पता आपको, कई लोग सोचते हैं कि मेरे ऊपर जादू टोना कहां से आ गया, मैंने तो इतनी बाइबल पढ़ता हूं, इतनी प्रार्थना करता हूं। जब हम किसी के लिए प्रोफेसी करते हैं, मैंने एक बार यूके गया, तो उसी समय यूके के अंदर एक औरत को मैंने उठाया और मैंने कहा कि आपके ऊपर एक ब्लैक मैजिक हुआ है। बोलते पास्टर आप गलत बोल रहे हो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कैसे? कहते कि हम तो प्रभु में, हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक चल नहीं सकता। मैंने कहा जब मसीह लोग एक दूसरे को शराब देते हैं, मुंह से उसके बारे में बोलते हैं, वो ब्लैक मैजिक होता है। हालेलुया। तो उसी समय जब उसको, शाऊल को ये बात नहीं पता था, लेकिन दाऊद को पता था, और दाऊद को जब उसके शिमी ने, कह रहा शाऊल के पोते ने जब शराब दिया, तो उसी समय कि दाऊद ने कहा मैं तेरी शराब को तोड़ता हूं, और कह रहा निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी यीशु के नाम में। कह रहा उसने भलाइयों को देखा, परमेश्वर की भलाई को देखा। थोड़े दिन के बाद वो फिर राजपाट उसने संभाला, और उसने क्या भलाई को देखा। और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से प्यार करता है, लेकिन जो लोग निराश हो जाते हैं छोटी छोटी बात के अंदर कि परमेश्वर ने मेरा भला नहीं किया, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, मुझे चंगाई नहीं दिया, मेरा भला नहीं हुआ, और वो लोग बैक स्लाइड हो जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं, वापिस चले जाते हैं। लेकिन हो सकता था दाऊद
कि जीवन में 66 बार मुसीबतें आई, 66 ईयर उसके लाइफ में बार बार लड़ाई झगड़े होते रहे, उसके घर में कलेश होते रहे, उसके बच्चे उसके खिलाफ होते रहे, लेकिन वो बार बार अपने मुंह से एक ही बात बोलता था, एक न एक दिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ भलाई करेगा। हालेलुया, मेरा भला करेगा। जब उसने ऐसा कहा तो परमेश्वर ने कहा कि सुन दाऊद, मैं तेरे साथ शपथ खाता हूं, कह रहा कि अब से अपनी पवित्रताई की शपथ खाता हूं। परमेश्वर ने कहा, कह रहा तेरी ही वंश के अंदर राजा पैदा होया करेंगे। हालेलुया, तेरे ही वंश में कह रहा राजा गद्दी पर बैठेंगे, कोई और गद्दी पर नहीं बैठेगा। और उसका लड़का मर गया। मैं कह रहा हूं कि दाऊद का जब लड़का मर गया और उसी समय लोगों ने कहा क्या भलाई किया तेरे साथ, लेकिन उसने हाथ उठाकर प्रार्थना किया, उसने कहा परमेश्वर मेरे साथ फिर भी भला करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको एक लड़का दिया, उसका नाम सुलेमान था, और वो पूरी दुनिया के अंदर फेमस हुआ, सबसे बुद्धिमान बच्चा उसको मिला। मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि जो लोग जल्दी हिम्मत हार जाते हैं वो अपनी भलाई को खो देते हैं, लेकिन जो लोग विश्वास में बने रहते हैं उनकी जिंदगियों में भलाइयां आज स्वर्ग से ट्रांसफर होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। किन लोगों के साथ भलाई होगी? 3 बातें हम लिख सकते हैं। कह रहा जो धर्मी की चाल चलता है, हाँ पढ़ो देखो, कह रहा जो खुदा की अगुवाई में चलेगा, जो परमेश्वर की प्रेजेंस में चलेगा, जो उसकी अगुवाई में चलते हैं, वो लोग कह रहा कि धर्मी की चाल चलते हैं। हाँ हाँ पढ़ो। एक जो धर्मी की चाल चलेगा, हाँ। 2 जो अंत तक भरोसा रखेगा, हाँ। 3 जो बुद्धि और ज्ञान से भरा होगा। हालेलुया। हालेलुया। किसके साथ भलाई करेगा परमेश्वर? करे जो लोग करे यहोवा की भलाई को देखना चाहते हैं, जो धर्मी की चाल चलेगा, मतलब कि परमेश्वर की अगुवाई में चलेगा हमेशा, कि जैसा परमेश्वर कहेगा मैं करूंगा। और कह दूसरा जो अंत तक भरोसा रखते हैं, एक दिन का भरोसा नहीं, हमारा भरोसा अंत तक है। हालेलुया। इस साल नहीं मिला, अगले साल भी मिलेगा। एंड कब? जब तक आपकी जिंदगी है, याद रखना कि जब तक यीशु मसीह बादलों पर ना आए तब तक भरोसा रखना है। कह रहा जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा आज रात यीशु के नाम में। कह रहे कि जो बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, इसका मतलब आज आपको हाथ उठाकर बोलना है कि परमेश्वर मेरे बच्चों को बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर दे। जो बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण होगा, परमेश्वर उसके पास आना स्टार्ट करेगा, उससे बातचीत करना स्टार्ट करेगा। अगर आप प्रोफेसी चाहते हैं, प्रोफेटिक वर्ड्स चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं पर मैं भविष्यवाणी करूं, तो परमेश्वर को बोलना है, आपने आज 3 बातें मांगनी है कि परमेश्वर के मुझे बुद्धि ज्ञान और समझ दे दे। क्या मांगोगे आज? बुद्धि ज्ञान और समझ। एक लड़का था, वो बड़ी मेहनत करता पढ़ाई के अंदर, लेकिन हर बार वो फर्स्ट आने की कोशिश करता, लेकिन सबसे पीछे रहता क्लास में। और उसके बाद करा कि वो बड़ी मेहनत करता दौड़ में, एथलीट में, जिम्नास्टिक में, बॉक्सिंग में, हर चीज में, लेकिन वो मतलब कि वो नहीं बन पाया जो वो बनना चाहता था। बड़ी जॉब की ट्राई किया, पुलिस में, एयरफोर्स में, अलग अलग जगह पर, फिर विदेश जाने की ट्राई किया, लेकिन नहीं बन पाया, फ्लॉप हो गया अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन वो फिर भी मतलब कि चलता रहा। और एक दिन उसने एक नौकरी में ट्राई किया और उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई फौज के अंदर। और उसके बाद फौज की नौकरी थोड़े दिन के बाद, 1 साल के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया किसी कारणवश। और उसी समय वो एक आदमी के साथ वापस ट्रेन में जा रहा था, तो उसने उससे पूछा, एक आदमी को अपना दुख बता रहा था, बोल रहा था, कह रहा कि देख यार, मैं तो सारी जिंदगी मेरे साथ एक भी भलाई नहीं हुआ, कोई अच्छा काम नहीं हुआ मेरे साथ। मैं सारी जिंदगी मैं कह रहा हूं कि कुछ कभी कुछ कहता, मैं कुछ कभी कुछ, मैंने हर जगह ट्राई किया, पढ़ाई में, लिखाई में, हर चीज में, बिजनेस में, लेकिन मैं कभी सफल नहीं हुआ। लेकिन कह रहा एक नौकरी मिली और वो भी मेरे हाथ से चली गई, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। तो उसी समय क्या बोला उसने, उस आदमी ने उसको कहा, एक आदमी उसको मिलता है और उसको बोलता है, कह रहा है कि परमेश्वर ने तेरे साथ कोई भलाई करने के लिए निकाला है। और उसी समय मैं आपको बता रहा हूं कि और वो भलाई आज मैं देख रहा हूं, वो पास्टर आपके सामने खड़ा है, वो भलाई। अगर मैं फौज की नौकरी से ना निकाला जाता तो मैं कह रहा हूं कि मैं फौज की नौकरी में खुश था, मुझे तनख्वाह मिलती थी और मैं अपना आराम से गुजारा कर रहा था। लेकिन ये भलाई मैं उस व्यक्ति की याद रखता हूं आज भी, कि जब भी कोई आपकी जिंदगी में कोई दुख आता है तो इसका मतलब कोई एक बड़ा भलाई आपके जीवन में आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कोई बड़ा काम और करने वाला है परमेश्वर आपकी लाइफ में। भलाई उसके साथ कभी नहीं होती जिसके साथ दुख नहीं होगा। मैं कह रहा हूं जिसके जीवन में दुख नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई संकट में नहीं फंसता, तो उसके साथ भलाई भी नहीं करता परमेश्वर। याद रखना, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब कोई भलाई आपका पीछा कर रही है यीशु मसीह के नाम में। आज रात ये भविष्यवाणी आपके लिए कोई बड़ा काम, बड़ी भलाई परमेश्वर इस हफ्ते में आपको गेट से निकलने के बाद बहुत सारे लोग
अपनी भलाई को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। Amen. सारे बोलो हालेलुया। कह रहा लेकिन मूसा के लाइफ में एक अगुवाई थी। मूसा परमेश्वर की अगुवाई में चलता था। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मूसा तो इजराइलियों को, हम पढ़ते निर्गमन की किताब 11 के 2-3 को, देखो क्या कहा। हाँ हाँ, मेरी प्रजा को मेरी ये आज्ञा सुना, मेरी प्रजा को मेरी आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी, एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी से और एक एक स्त्री अपने अपनी पड़ोसिन से हाँ। सोने चांदी के गहने मांग ले। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, फटाफट। अपने पड़ोसी को बोलो सोना चांदी दे दे मेरे को। बोलो अपने पड़ोसी को, जो तूने अंगूठी डाली है मुझे दे दे, जो तूने चैन डाली है मुझे दे दे। बोलो अपने पड़ोसी को, कोई बोल सकता है हालेलुया? बोलो बोलो यार, मजाक समझ रहे हो आप? क्या बोल सकते हो? अच्छा, वो कह रही है पास्टर जो आपने डाली आप ही दे दो। ले तू नहीं, ये नहीं दूंगा मैं, दूसरी ले। सारे बोलो हालेलुया। कह सकता है कोई? पूछो अपने पड़ोसी को, पूछो कि सोना, मैं कह रहा हूं, देखो ये बात किसने कही? परमेश्वर ने मूसा को कही कि तू मेरी अगुवाई में चलेगा। उसने कहा चलूंगा। क्या आप परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे? उसके दास की अगुवाई में चलेंगे? जब हम अगुवाई में चलते हैं तो प्रॉब्लम खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। आमीन। वो व्यक्ति गरीब नहीं रहता, वो व्यक्ति बीमार नहीं रहता। सुन रहे हो? अगुवाई में चलना है आपने। उसने कहा मेरी प्रजा को मेरी आज्ञा सुना, प्रॉफिट भजिंदर, कि एक एक जो तेरे चर्च में पुरुष बैठा है वो अपने अपने पड़ोसी से, और स्त्री हो चाहे आदमी हो, अपने पड़ोसी से सोना चांदी मांग ले। मांगो चलो। हालेलुया। आज तो पादरी साहब आपने खतरनाक बात कह दी है। ये हमारे बस की नहीं है। सॉरी पास्टर, हम आपके चर्च नहीं आएंगे अगले संडे से। हालेलुया। देखा आपने कितनी मुश्किल है ये बात। मूसा को जब परमेश्वर ने कहा तो उसी समय मूसा इस्राएलियों के पास गया और उन्होंने कहा परमेश्वर ने मुझे कहा है, कह रहा तुम मिस्र के लोगों से सोना चांदी मांग लो। मिस्र के लोग कौन थे? कह रहा उन्होंने इस्राएली लोगों को संगलों से बांध रखा था। उनके क्या मारते? कोड़े मारते थे और काम कराते थे। और उसी समय कह रहा कि परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि अब तुम मेरी अगुवाई में चलोगे। उस मूसा ने कहा ठीक है मैं तेरी अगुवाई में चलूंगा। अगुवाई में चलना कैसा होता है? जैसा वो कहे वैसा करना पड़ेगा। हाँ या ना? लेकिन एक ने भी नहीं मांगा। ये देखो मैं दे रहा हूं, ये लो अंगूठी, बजिंदर सिंह तू ही ले ले। हालेलुया। सुन रहे हो कि नहीं? आपको कह रहा अगुवाई में ये बड़ा मुश्किल है। आप पैसा दे सकते हो, लेकिन ये जो यूपी की औरतें होती हैं, पंजाब की औरतें होती हैं, इन्हें सोने चांदी से बड़ा लगाव होता है। ये मर जाएंगी, कट जाएंगी, लेकिन सोना चांदी नहीं देंगे, अपने पति को भी नहीं देंगी, जितना मर्जी जरूरी काम होगा। सही कह रहा हूं कि नहीं? हाँ या ना? सारे बोला हालेलुया। और उसने ऐसी बात परमेश्वर ने मूसा से कह दी, और मूसा इजराइलियों के पास गया और कहने लगा कि तुम जाओ, कर अपने पड़ोसी में से मिस्र लोगों से सोना चांदी मांग लो। कहते अबे तेरा दिमाग खराब है, करे वो तो हमारी गर्दन काटने पर है, करे हमें भूसा खाना पड़ता है, ईंट से गुजारा करना पड़ता है, मिट्टी खा के गुजारा करना पड़ता है। तू कह रहा है कि इनसे सोना चांदी मांग ले, करा मरवाएगा क्या? थोड़ी बहुत जीवन है, ये भी खत्म हो जाएगा, ये आज ही मार देंगे हमें। उसने कहा परमेश्वर कह रहा है हालेलुया।